यहाँ ऊपर x प्लस 2 और नीचे 2x² प्लस के 6x प्लस 5। तो नीचे वाले का करते हैं हम अवकलन। देखिए ये उस वाले से सरल सवाल है थोड़ा सा। तो 2x² प्लस के 6x और प्लस का 5, यहाँ अवकलन करते हैं। देखिए ऊपर तो 2 दूनी 4x और प्लस के 5, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 6 और बाकी 5 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं 2। तो क्या बचा हमारे पास में 2x प्लस के 2 3 6। तो हमें चाहिए 2x प्लस 3। तो यहाँ पर केवल तो क्या है हमारे पास x है, तो 2 से गुणा करते हैं ऊपर और नीचे करते हैं 2 से भाग। तो यहाँ लिख देते हैं i। पहले हमने भाग किया 2 से बाहर, अंदर 2 से क्या कर दिया हमने गुणा, x प्लस 2 और नीचे हमारे पास में है 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 इंटू में dx। अब 2 से क्या कर दीजिए अंदर गुणा कर दीजिए। i बराबर 1/2 ऊपर हो गया हमारे पास में 2x और प्लस के 2 दूनी 4, नीचे हमारे पास में है 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 इंटू में dx। हमें क्या चाहिए 2x प्लस 3। यहाँ कितना है 2x प्लस 4, 4 को हम फिर लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 1। तो 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 1/2, तो ऊपर 2x तो ही है प्लस इस 4 को लिखा हमने 3 प्लस 1 बटे में हमारे पास कितना है 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 इंटू dx। ये 2x प्लस 3 अलग और 1 अलग, दोनों के नीचे अलग अलग कर दिए दोनों को। i बराबर 1/2, यहाँ हमारे पास में 2x प्लस 3 और बटे में पूरा पूरा मान 2x² प्लस के 6x प्लस 5 और यहाँ प्लस 1 के नीचे पूरा पूरा, यहाँ पर है 2x² प्लस के 6x और प्लस 5 और इंटू में dx। अब क्या करते हैं देखिए दोनों को अलग अलग करना है। इसको रखेंगे हम dx के साथ में, यहाँ अलग अलग कर लेते हैं पहले, फिर अगले लाइन में वहां लिखते हैं। देखिए i बराबर 1/2, इसको साथ अलग dx 2x प्लस 3 और बटे में हमारे पास में है 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 इंटू dx। फिर प्लस 1/2 की गुणा यहाँ भी होगी तो 1/2, ऊपर 1 नीचे में 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 इंटू में dx। यहाँ से क्या कामन ले लेंगे 2 कामन ले लेंगे, यहाँ 2 कामन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ 2 बटे में आ जाएगा। इस 2x प्लस 3 को dx के साथ लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। देखिए तो इसको रफ काम को तो हम इरेज कर देते हैं, ये तो कर लिया है हमने। देखिए यहीं से i बराबर 1/2, देखिए इसको लिखेंगे dx के साथ में तो ऊपर लिखेंगे 1 और बटे में हमारे पास में 2x² और प्लस वे यहाँ 6 है, सॉरी ये है हमारे पास 6x, तो 6x प्लस 5 और इस पूरे को dx के साथ यानी 2x प्लस 3 इंटू में dx। यहाँ पे देखिए प्लस 1/2, 1 बटे में यहाँ हम 2 कामन ले लीजिए। यहाँ पे 2 हमने कामन लिया तो क्या बचा अंदर, यहाँ x² प्लस के 2 कामन 2 3 6 x प्लस के 5 में से कामन नहीं आया तो 5/2 और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू में dx। इसका तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे और इसको हम यहाँ मानेंगे तो ये पूरा पूरा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए माना 2x² प्लस के 6x प्लस 5 बराबर t, समीकरण नंबर 1। बाद में t की जगह पर यही वाला मान लगा देंगे। तो यहाँ अवकलन करेंगे, देखिए 2 दूनी 4x प्लस के 6x का अवकलन 1 प्लस के 5 का अवकलन 0 बराबर t का अवकलन क्या होता है dt बटे dx। ये dx बटे में है, गुणे में आ जाएगा और इन दोनों में 2 कामा ले लीजिए। देखो 4 और 6 में 2 कामा 0 तो हट जाए, तो यहाँ 2 कामा लेंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4 प्लस के 2 3 6 और इंटू में dx बराबर में dt। हमें ये 2 नहीं चाहिए, केवल 2x प्लस 3 चाहिए इंटू dx। ये 2 गुणे में है, कायम चले जाएंगे बटे में, तो 2x प्लस में 3 इंटू में dx और ये 2 गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में dt/2। ये पूरा पूरा मान हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। ठीक है,
तो नीचे ये तो 2 दूनी 4 बाद में कर लेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5/2। इसका बनाना है पूर्ण वर्ग। तो देखिए कैसे पूर्ण वर्ग बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। ये देखो ए स्क्वायर ये 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर तो यहाँ पर x है, x का स्क्वायर प्लस 2 अपनी तरफ से यहाँ पर 2 वाला, ये a की जगह पर x है और इंटू बी बनाना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 के पाड़े में 3 तो आता नहीं, 3 ऊपर लिखिए और हमें 3 ही चाहिए तो 2 नीचे लिख दीजिए। अब काट दी, 2 से 2 कट जाएगा तो 3x हमारे पास प्राप्त हो गया। इसी का वर्ग जोड़ना है, यानी 3/2 का वर्ग जोड़ दीजिए और इसी का वर्ग हमने क्या है घटाना है, 3/2 का वर्ग घटाना है और साथ में यहाँ लिखा है 5/2, यहाँ अलग लिखेंगे 5/2। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो पूर्ण वर्ग बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो x यानी a प्लस b की जगह पर है 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में देखिए ऊपर है 3 का वर्ग 9 और बटे में 2 का वर्ग 4 और प्लस में यहाँ है 5/2। यहाँ है 4, यहाँ है 2, तो 2 का पड़ा पड़ी 4 आ जाए, हर बराबर करने हैं तो यहाँ 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 से नीचे, तो ये हो गया। देखिए नीचे 2 दूनी 4, इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा सूत्र था, हमने लिख दिया, यहाँ हटा दिया। देखिए ये हमारे पास इसको हल करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हर बराबर है, यहाँ पे 4 ऊपर लिखा है 9 और प्लस में नीचे तो हो गए 2 दूनी 4 हर बराबर हो गए 5 दूनी 10, 10 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा, वो भी कहेगा प्लस का, तो यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में देखिए 10 में से 1 गया तो 9, वो 9 में से 10 गया, 9 सॉरी 10 में से 9 गया तो 1/4, 1/4 किसका वर्ग हो जाएगा, 1/2 का, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपने आप का वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर यानी यहाँ वाले जगह पर तो ये मान लगाना है और इस वाले पूरे जगह पर क्या लगाना है, t। तो इधर का इरेज कर देते हैं हम ताकि आप हम आराम से इसमें कर सकें सॉल्व। मान लगाते हैं, आई बराबर ये है 1/2, 1/2 ऊपर 1 1 और नीचे इस पूरे का मान क्या है, t इंटू में देखिए 2x प्लस 3 इंटू dx की जगह पर है dt/2, तो dt/2। याद रखना t का मान कितना, जो देखो यहाँ मान है वही t का मान यहाँ है, तो इसलिए अब इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, वाला मान लगाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है, यह हमारे पास आगे है प्लस 1/4 हो जाएगा, क्यों प्लस 1/2, यहाँ 2 यहाँ गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1 में इस पूरे का जो पूर्ण वर्ग बनाया है वो ये है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ है प्लस 1/2 का वर्ग, प्लस 1/2 का वर्ग इंटू में dx। अब देखिए ये सारे मान हमने यहाँ लगा दिए, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये सूत्र तो हमारा ये तो नीचे गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, 1/2 दूनी 4, 1/t का समाकलन होता है log t और प्लस 1/4, ये सूत्र होता है हमारा tan इनवर्स का। देखिए कैसे, 1 में यहाँ 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, ये होता है हमारे पास 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a। कभी कभी सूत्र आपने देखा होगा यहाँ ये भी लगा था a स्क्वायर पहले और प्लस में x स्क्वायर इंटू dx, लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ 1/a आएगा, 1/a, a की जगह पर कितना है 1/2 इंटू में tan इनवर्स x की जगह पर है x प्लस 3/2 बटे में a की जगह कितना है 1/2 और प्लस में अचरपस c, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ताकि 2 ये बटे वाला बटे से कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाके काटेंगे तो यहीं से काट दिए, 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2,
या आई बराबर 1/4 और लॉग, और टी का मान लगा दिए, समीकरण 1 से यही वाला मान था हमारा टी का, 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5, यहाँ प्लस ऊपर 1 एकम 1 और बटे में यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ है हमारे पास में tan इनवर्स, नीचे तो 1/2 है ही, ऊपर एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 तिरछी गुणा 2 एकम 2x और प्लस के 3 एकम 3 और प्लस में चरपस सी, यहाँ बटे के 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 अपने आप हट जाएगा तो 2x + 3 बचेगा। यहाँ आई बराबर 1/4 और लॉग, यहाँ 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 और प्लस के 1/2 और यहाँ tan इनवर्स, कितना बचा ऊपर केवल 2x + 3 प्लस अचरपस सी। ये हमारा इस सवाल का भी आंसर हो गया। आशा करता हूं कि अब आप